दरअसल मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की लड़की एडमिट होती है। उसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, उसकी पूछताछ के लिए लेडीज पुलिसकर्मी, उसकी साफ सफाई के लिए लेडीज सफाई कर्मी। यानी उसको पुरुष नाम से इतना डर लगता है, वो इतनी भयभीत होती है जैसे कि वो मर जाएगी। पुरुष का नाम सुनते ही उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है, बल्कि उससे अधिक कहें तो भी कोई कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम की कहानियां। आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक थाना लगता है बनवाड़ी, वहां की है। यहाँ बनवाड़ी थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है जहाँ एक लड़की 14 साल की, जिसके माता पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, अपना गुजारा करने के लिए वहाँ दिन दिहाड़ी का काम करते हैं। वह लड़की रात को करीबन 10 बजे के आसपास अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ उसका दोस्त का लेट हो जाना या कहे तो नहीं आ पाना उस लड़की के लिए एक कहानी बन जाता है। वो लड़की वहाँ रोती बिलखती खड़ी रहती है। तब तक एक 30 वर्षीय टैक्सी चालक की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वह पूछता है उस लड़की से कि आप क्यों रो रहे हो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो बेचारी भोली लड़की उसकी बातों में आ जाती है और कहती है, अंकल मैं घर से बिना बताए मेरे दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन दोस्त अभी तक आया नहीं है, मुझे अपना टेलीफोन दीजिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो टैक्सी चालक उसे फ़ोन ना देकर कहकर चला जाता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। वह थोड़ी देर के लिए तो दूर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो वहाँ पर आता है और कहता है कि आपका दोस्त, आपका प्रेमी तो पास में ही खड़ा है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपसे उनसे मिला देता हूँ, क्योंकि वो लेट हो गया है और वो यहाँ आने में शर्मा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी टैक्सी में बैठिए, मैं आपको उस तक पहुँचा दूँगा। नाबालिग लड़की उस अंकल की बातों में आ जाती है और उसके साथ रवाना हो जाती है। चलते चलते वो पानी के साथ कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उस लड़की को पिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। टैक्सी के अंदर बेहोश लड़की को वो जंगल की ओर ले जाता है। जंगल के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप दुष्कर्म करता है। करीबन 3 घंटे तक वो अपने साथ रखता है। लड़की को कोई होश नहीं था, क्योंकि उसे जहरीला पदार्थ या फिर बेहोशी की दवा पिला दी गई थी। करीबन 3 घंटे रैप करने के बाद वो अंकल उस लड़की को एक नज़दीकी होटल में लेके जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ युवक उसका इंतजार कर रहे थे। होटल में ले जाने के बाद उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बदन से सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। फिर बारी बारी से वहाँ खड़े युवक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। ये बात 21 अगस्त की है। करीबन 2 दिन के बाद कुछ युवक और आते हैं, वो भी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते रहते हैं, रेप करते रहते हैं। लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तभी उन लड़कों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है। उसे खाना दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है और उसके बाद कई घंटे रेप के बाद वे लड़के उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। दादर रेलवे स्टेशन पर पीड़िता को देखकर वहाँ 2 सफाई कर्मियों की नज़र उस लड़के पर पड़ती है और वो भी कलयुग के राक्षस थे। उन्होंने उस लड़की को अपने साथ ले जाया बहला फुसला कर और उसके साथ 2 दिन तक करीबन रेप किया। 2 दिन के बाद जब लड़की की तबीयत और बिगड़ती गई तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर लाकर उत्तर की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया। लड़की कई घंटों तक ट्रेन में सफ़र करती रही। ट्रेन का आखिरी स्टॉप था चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद लड़की ट्रेन से उतरती है और एक कोने में चिपक कर बैठ जाती है। वो बिल्कुल डरी हुई, घबराई हुई सी थी। वहाँ से कई लोग आते जाते थे, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी। वह सोचती रहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैं क्यों घर से आई, किसके चक्कर में मैं घर से आई। वह लड़की वहाँ पर डरी हुई सी बैठी थी। उसे रूम के अंदर पहले 12 अलग अलग दरिंदों ने उसके साथ रेप और दुष्कर्म को अंजाम दिया था। रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मियों ने फिर से उसके साथ रेप और दुष्कर्म किया। वो पुरुष जाति से इतनी डरी हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह दुबकी सी एक कोने के अंदर बैठी थी। तभी वहाँ से जीआरपी पुलिस का कांस्टेबल एक वहाँ से निकल रहा था। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी और वह खामोखा समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वह उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, सिस्टर मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन लड़की उसके सामने नज़र तक नहीं मिलाती। वह भी उससे भी डर जाती है, क्योंकि वर्दी के अंदर भी एक पुरुष ही तो था। वह काफ़ी देर तक समझाने के बाद फिर पुलिसकर्मी GWC के अधिकारी को बुलाता है। वहाँ की लेडी अधिकारी वहाँ पहुँचती है, उस लड़के को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और घंटों तक उसे दुलारती है और माँ की भूमिका निभाती है। कुछ ही समय में उस लेडी अधिकारी ने उस लड़की का दिल जीत लिया और उसने सारी घटनाक्रम उस लेडी अधिकारी को सुनाई। उधर पीछे पुणे के अंदर बनवाड़ी क्षेत्र में
बनवाड़ी थाना इलाके में माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वे बनवाड़ी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि घर से 10 दिन पहले बेटी लापता हो चुकी है और बनवाड़ी पुलिस उस बेटी के मोबाइल की चार्जशीट निकलवाती है, सारे इलाके के CCTV कैमरे चेक करवाती है, फिर भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर लेडी अधिकारी लड़की से पूरी कहानी जानने के बाद उससे घर वालों से संपर्क करती है, बनवाड़ी थाने में संपर्क करती है और बनवाड़ी थाने को मुंबई भेजते हुए एक हवाई जहाज़ के माध्यम से उस लड़की को मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उसका उपचार शुरू होता है। मुंबई पुलिस की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मुंबई पुलिस से उस लड़के का बयान लेने के बाद छानबीन शुरू कर देती है, जिसमें 16 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और अभी तक बताया ये जाता है कि 16 के 16 लोगों को जेल भेज दिया जाता है और केस आगे तक चल रहा है। लड़की का इलाज के दौरान घर वालों को सुपुर्द कर दी जाती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।